अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्लास हम अपने लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम से हम एक तो उसकी डायरेक्शन बताते हैं और दूसरी हम उसकी एक्सटेंट बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको हम कंपेयर करते हैं क्यू सी की वैल्यू के साथ, जिससे हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। मैं यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक है, और चैप्टर आपका 1 है। केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका जो है ये चैप्टर है। ठीक है, और टॉपिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक होगी बात। और इसमें जो है हमने जो है वो पहले डिस्कस किया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और सेकंड आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सटेंट क्या है रिएक्शन की। ठीक है, हद क्या है उसकी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक होगी बात जी। तो स्टूडेंट्स, द लिमिट अप टू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जो है, द लिमिट कि हमारे पास एक ऐसी लिमिट अप टू विच रिएक्टेंट्स, the limit up to which reactants are converted into products are converted into products are called limiting reactants। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो है डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, कि द लिमिट अप टू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर अगर हमने ये देखना है कि किस हद तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर जो है चैप्टर में वो ये बात कही थी कि अगर तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं अगर ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं,
all the reactants are converted into the products are called complete reaction। तो हमने कहा कि अगर तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं तो आपके पास वो क्या है, कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ वो यही बात करता है कि द लिमिट अप टू द विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास जो है वो कितना जो है हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ हमने वो ये बात डिस्कस करनी है कि कितने हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, कितनी अमाउंट है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम ये देखते हैं कि अगर तो हमारे पास जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 3 केसेस हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देयर आर 3 केसेस, इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। देयर आर 3 केसेस। ठीक है, इसके जो है वो 3 केसेस हैं। पहला केस जो है वो हमारे पास ये है कि वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। सेकंड है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है नाइदर लार्ज और नाइदर स्मॉल, नाइदर स्मॉल और नाइदर लार्ज। हम लिख सकते हैं नाइदर लार्ज और नाइदर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, तो ये जो है इसके 3 केसेस हैं। 1 बाय 1 जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर ना जो है वो छोटा सा अगर मैं ये बना लूँ कि मेरे पास जो QC की वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, और KC की जो वैल्यू है वो मेरे पास बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरे पास क्या है, बहुत बड़ी है। द लार्ज वैल्यू ऑफ KC की जो बड़ी वैल्यू है, देन रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये शो करती है कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है। हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि देखिए कि तमाम रिएक्टेंट जो है तकरीबन हमारे पास क्या हो गए हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि केसी की अगर बड़ी वैल्यू तो इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, जबकि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो तकरीबन जो है हम उसे कहते हैं निगलिजिबल है, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, केसी की बड़ी वैल्यू वो ये शो करती है कि हमारे पास इसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, जबकि रिएक्टेंट्स जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीट, कि हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, द लार्ज वैल्यू ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन है। ये देखें इस रिएक्शन के अंदर जो है, इसके अंदर हम देखें यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, कार्बन डाई CO2 बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, CO2। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने 2। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2 लगा देता हूँ तो इसका मतलब है 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 कार्बन है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट्स की जन्म यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए जो KC की वैल्यू आती है वो आती है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²2। ये चूँकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसको हम डबल एरो से शो करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या शो करें, डबल एरो से। तो यहाँ पर जो है KC की वैल्यू कितनी है, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है,
कि उसकी पावर 22 में आ रही है, ठीक है। तो लार्ज वैल्यू है ये हमारे पास एक केसी, तो ये शो करती है कि इसमें जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, जबकि रिएक्टेंट्स जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, और ऐसा रिएक्शन जो है हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस जो है हम इसका वो डिस्कस करते हैं। सेकंड केस जो है हमारे पास वो है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी is very small then reaction is almost incomplete, the reaction mixture consists of almost reactant and products are negligible। कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे बना लें कि हमारे पास जो है Kc की वैल्यू वो क्या है, छोटी है, जबकि Qc की वैल्यू जो है इसको हम ना ऐसे बना लेते हैं कि Qc की वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी है। तो अगर Qc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, Kc की वैल्यू अगर क्या हो, छोटी हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, ठीक है। तकमील जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ज़रा सी जो है रिएक्टेंट्स अगर वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए तो रिवर्सिबल आ जाएगा रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है। इसके लिए जो है हम वो एक रिएक्शन देखते हैं कि अमोनिया है जिसकी डिकम्पोजिशन होती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि हमारे पास जो है अमोनिया है NH3 2NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, हमारे पास बनता है H2 प्लस N2 प्लस 3H2। तो ये जो हमारे पास है ये इनकम्प्लीट एक रिएक्शन है, जिसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है Kc की वो 3 × 10⁻⁹ है। कितनी है जी? Kc की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाती है 3.0 × 10⁻⁹ तो देखो -9 के अंदर है ये हमारे पास, ठीक है। तो -9 का मतलब जो है वो क्या है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। इतनी छोटी वैल्यू है कि देखें कि हमारे पास उसमें रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, जबकि प्रोडक्ट से ना होने के बराबर है। तो ना होने का मतलब है कि वो निग्लिजिबल है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3.0 × 10⁻⁹ मतलब बहुत छोटी वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास अगर Kc की वैल्यू बड़ी हो तो उसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं जबकि रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर Qc की बड़ी वैल्यू तो उसमें रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स है जबकि प्रोडक्ट्स जो है वो ना होने के बराबर। यहाँ रिएक्टेंट्स नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब ये जो तकरीबन रिएक्टेंट्स जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये बड़ी वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, एक इनकम्प्लीट रिएक्शन आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास है नाइदर स्मॉल और लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, नाइदर स्मॉल और लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, नाइदर लार्ज और स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। ये हमारे पास जो है इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तीसरी इसकी जो है पॉसिबिलिटी हमने बनाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट्स है वो हमारे पास बहुत, यानी कि हमारे पास एक कांस्टेंट है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में से ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन और मिक्सचर जो है आपके पास, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है, यानी इसकी अच्छी अमाउंट हमारे पास मौजूद है, कंपेरेबल अमाउंट है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, कंपेरेबल है, अच्छी वैल्यू हमारे पास है। तो यानी कि ना तो बड़ी है ना ही छोटी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है N2O2 इसकी जो है डिकम्पोजिशन होती है, हमारे पास क्या बनता है 2NO2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी ना यहाँ पर, क्योंकि जब भी इसकी डिकम्पोजिशन होती है N2O4 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो Kc की वैल्यू आएगी 0.22 या 0.211 हम इसको कह सकते हैं, 0.211। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ना ही हमारे पास जो है वो Kc की वैल्यू बड़ी है, ना ही हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा अपनी इस वीडियो के अंदर
कि हमने कहा कि हम इसकी एक्सटेंड बताते हैं। एक्सटेंड का मतलब ये है कि हमने ये बताया इस टॉपिक के अंदर कि किस हद तक जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या हमारा रिएक्शन की जो एक्सटेंड हद है वो किस हद तक है। अगर Kc की बड़ी वैल्यू है तो उसकी एक्सटेंड क्या है, अगर हमारे पास Kc की छोटी वैल्यू है तो उसकी एक्सटेंड क्या है, और अगर हमारे पास दोनों की वैल्यू Kc और Qc की वैल्यू क्या है एक दूसरे के कंपेरेबल है तो हमारे पास एक अच्छी अमाउंट पड़ी है, उसकी अमाउंट क्या आती है। तो इनके साथ हमने एग्जाम्पल्स को कोड किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो था ये हमारा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का हमारा ये दूसरा वर्ड है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर आज क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज जो है अगर हम देखेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज को भी कुछ डिस्कस करेंगे और जो है वो हम फिर आगे मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की जानिब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।